अखिल भारतीय हिंदू परिषद की प्रदेश मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आज मुरादाबाद में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैम, जो आपके द्वारा जो बुध बाजार में पोस्टर लगाए गए हैं, उसका क्या पूरा उद्देश्य है और क्या पूरा मामला है, तो बताएं। देखिए, जो बुध बाजार में पोस्टर लगे हुए हैं, दो तरीके के पोस्टर लगे हैं। एक तो बटोगे तो कटोगे से, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और एक बाबरी कयामत तक नहीं बनने देंगे। देखिए, बटोगे कटोगे पर मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा सभी भाइयों से यह संदेश है कि मेरा देश विविधता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। एक मेरा भारत देश ही ऐसा देश है। तो देखिए, मेरा सबसे यही मानना है कि सभी लोग एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, एक दूसरे पर विरोध ना करें। सभी भाई अपने अपने धर्मों का पालन करें और प्रेम और सौहार्द के साथ रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैम, जिस तरीके के आपके श्लोक है, उस तरीके से एक रहने की बात कहाँ सामने आती है, जिसमें आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब साथ में रहने चाहिए। तो ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह, इस पर किसी धर्म का तो नहीं लिखा है कि इस धर्म के लोग एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने तो सभी के लिए लिखा है कि सभी भाईचारा बनाए रखें। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने सभी जनता के लिए, सभी जनता को समान अधिकार दिए हैं, सभी के लिए समान कार्य किया है, सभी को सुविधाएं दी हैं, तो सभी को समान दी है। तब उन्होंने सबको समान सुविधाएं दी है। तो 2027 में फिर से हम सब लोग एक होकर प्रेम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार भी मुख्यमंत्री चुनने का कार्य करें। मैम, जिस तरीके से आज यूपी बोर्ड परीक्षा है जी, कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में कुछ आपके श्लोकों से कोई दिक्कत होगी, या जिस तरीके से एक होना चाहिए स्वभाव की बात, मानने एक दूसरे में प्यार मोहब्बत की बात, तो कहीं ना कहीं उस पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि देखिए, सोचने वाले की समझ है। मैंने तो लिखा है कि सब एक रहिए, कोई भी किसी से मतभेद मत रखिए, सब आराम से प्यार से रहिए और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कीजिए। मेरा संदेश तो यही है कि सब लोग आपसी प्रेम और सद्भाव बनाकर रखें और एकता और भाईचारा हमेशा बना रहे। मैम, दूसरी तरफ आपका एक श्लोक है कि बाबरी नहीं बनने देंगे ता कयामत तक। जी, तो ये कहाँ का? अब देखिए, मस्जिद बनने से तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर के नाम से मेरे को बहुत दिक्कत है। मैं बाबर के नाम की दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगी। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाने दीजिए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम का मंदिर 500 वर्ष के इंतजार के बाद इतने लोगों का खून बहा, इतना संघर्ष हुआ, इतने बलिदान दिए लोगों ने, और तब 500 वर्ष के इंतजार के बाद बाबरी को वहां से तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया है और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दे दी गई है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। मस्जिद बना लीजिए आप, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बाबर के नाम से आपको दिक्कत है, सिर्फ मस्जिद के नाम से कोई दिक्कत जी, नहीं है। तीसरी बात, आपने 28 नगर विधानसभा से एक नीचे लिखा है कि वो उम्मीदवार। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शिकार नहीं है? आप टिकट के लिए तो ये सारी रणनीति नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरे को बचपन से ही अपने जनता की सेवा करना, लोगों की समाज सेवा करना मेरे को बहुत प्रिय रहा है। और मैं अब भी यही चाहती हूँ कि अगर मेरे को मौका मिले, मेरे को बड़े भाई योगी आदित्यनाथ जी आशीर्वाद दें, तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो जब 2 बार भाई ने सेवा कर ली है, बड़े भाई रितेश गुप्ता जी ने सेवा कर ली है, तो इस बार रीता पाल को भी मौका मिलना चाहिए। मातृशक्ति के लिए भी महिलाओं का भी समान हक है। कहीं ना कहीं रितेश जी के आप कार्यकाल से नाखुश नहीं नजर आ रही है, जिस तरीके से आपने दावेदारी भरी है? नहीं, नाखुश नहीं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। लेकिन 2 बार वो कर चुके हैं, तो छोटी बहन को भी जब मन है कि वो समाज सेवा करे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। और जब योगी आदित्यनाथ जी ये मौका देंगे तो मैं जरूर। तो आप दावेदारी भर रही हैं, तो एक तरफ भाई कह रही है रितेश जी को, दूसरी तरफ आप एक उनकी ही सीट से दावेदारी कर रही हैं। तो ये भाई बहन के रिश्ते में कटाश कैसे? अब आप एक बात सुनिए, एक ही घर में भाई बहन रहते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। ये जरूरी थोड़ी कि मेरा भाई इंजीनियर बना है तो क्या मैं नहीं इंजीनियर बन सकती? मैं भी बन सकती हूँ। सबका एक समय होता है। बड़े भाई ने कुछ किया तो छोटी बहन भी कुछ करेगी। मेरा मानना तो यही है कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, और इसी उद्देश्य से मैंने नगर विधानसभा 28 उस पर लिखा। ये थी मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय हिंदू परिषद की रीता जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि वो अगर योगी आदित्य जी नाथ इनको देते हैं टिकट, तो
दावेदारी भरेंगी मुरादाबाद नगर सीट से। दूसरी बात, लोगों की सेवा करने का मौका ये चाहती हैं, मगर रितेश जी को अपना भाई भी कहती हैं। मुरादाबाद से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद अली।